गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी में अपने पाठ्य पुस्तक भाषा परिचय, ये हमारी हिंदी व्याकरण की बुक है। आज हम इसको शुरू करते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर है भाषा। आज हम इसमें भाषा के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम एक बहुत सुंदर कविता है उसको अच्छे से पढ़ेंगे। अम्मा देखो आया चाँद, मस्ती से मुस्काया चाँद, बादल में है लेटा चाँद, परियों का है बेटा चाँद, नीचे नहीं उतरता चाँद, क्या तुमसे है डरता चाँद। अम्मा घर में लाओ चाँद, मुट्ठी में बिठलाओ चाँद। ये एक बच्चा है, अपनी माँ से चाँद के बारे में बात कर रहा है। बालक आसमान में चाँद को देखता है। उसे देखकर उसके मन में कुछ विचार आते हैं। वह अपने इन विचारों को कुछ शब्दों के माध्यम से कविता के रूप में प्रकट करता है। आपको इस कविता को अच्छे से पढ़ना है और फिर इसको याद करना है। अब हम भाषा के बारे में बात करेंगे। जो शब्द हमारे विचारों को प्रकट करते हैं उनको भाषा कहते हैं। बच्चों, भाषा में 4 बातें शामिल होती हैं। फर्स्ट, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। सबसे पहले हम पढ़ने और लिखने के बारे में बातें करेंगे। दूरदर्शन और रेडियो पर हम समाचार पढ़ते और सुनते हैं। ये समाचार भाषा के द्वारा ही पढ़े एवं सुने जाते हैं। अब हम सुनने और बातें करने के बारे में बातें करेंगे। टेलीफोन पर हम भाषा के द्वारा बात करते, सुनते या करते हैं। नंबर 3, हम पुस्तकों से भाषा पढ़ते हैं। नंबर 4, हम कॉपियों में भाषा लिखते हैं। तो हमारी कितनी बातें शामिल हुई हैं? 4। पहला सुनना, फिर बोलना, तीसरा पढ़ना और चौथा लिखना। बच्चों, जिस प्रकार अलग अलग प्रांत या देश होते हैं उसी प्रकार उनकी भाषाएं भी अलग अलग होती हैं। राजभाषा। हमारे देश भारत में अधिकतर लोग हिंदी बोलते और समझते हैं। हिंदी हमारे देश की राजभाषा है। लिपि। भाषा लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी प्राणियों में मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ इसलिए माना जाता है क्योंकि वह भाषा बोलना जानता है। यदि मनुष्य भाषा नहीं बोल पाता तो उसमें और पशु पक्षियों में कोई अंतर नहीं होता, इसलिए हम मनुष्य को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। ध्यान से सुनिए। नंबर 1, भाषा बोलना और पढ़ने लिखने का माध्यम है। नंबर 2, हिंदी भाषा भारत की राजभाषा है। नंबर 3, भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का सहारा लिया जाता है उन्हें लिपि कहा जाता है। नंबर 4, हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अब हम इसमें कुछ खाली स्थान भरेंगे। पहले आपको इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ना है और फिर इन खाली स्थानों को अपनी पुस्तक में भरना है। टेलीफोन पे हम क्या करते हैं? भाषा के द्वारा बात सुनते हैं। हम से भाषा पढ़ते हैं। हम किससे पढ़ते हैं भाषा? पुस्तकों से। हम में भाषा है, किस में है? हम कॉपियों में भाषा लिखते हैं। हिंदी भाषा हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। कौन सी भाषा है हमारे? राष्ट्रभाषा।
हिंदी कौन सी लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। दिए गए प्रश्नों के लिए सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। भाषा में कितनी बातें शामिल होती हैं? हमने अभी इस चीज़ के बारे में पढ़ा है। तो कितनी बातें शामिल होती हैं? 3, 5 या 4? सही उत्तर है 4। हमारे देश की राजभाषा है कौन सी? हमारे देश की राजभाषा हिंदी, अंग्रेजी या उड़िया? सही आंसर है हिंदी। हिंदी की लिपि है रोमन, देवनागरी या फारसी? हिंदी की लिपि है देवनागरी। आपको अच्छे से चैप्टर को रीड करना है, उसके बाद आपको रिक्त स्थानों को भरना है और फिर सही विकल्प पर निशान लगाना है।